ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थया कोटि रुद्र संहितायाम अथ द्वितीयोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, भागीरथी गंगा के तट पर विराजमान मुक्ति को देने वाले काशी शिवजी की निवास भूमि है। इसे लिंगमयी कहा गया है। वहाँ अविमुक्त नामक प्रधान लिंग है, वहीं कृति वासेश्वर लिंग भी है। यहाँ के निवासी बालक तथा वृद्ध भी शिव तुल्य हो गए हैं। काशी में तिल भांडेश्वर तथा दशाश्व मेध नामक लिंग है। गंगा सागर के संगम में संगमेश्वर नामक शिवलिंग है। भूतेश्वर तथा नारीश्वर नामक जो लिंग कहे गए हैं वह कौशिकी नदी के तट पर स्थित है। गंडकी नदी के तट पर बटुकेश्वर नामक लिंग है। फल्गु नदी के तीर पर सबको सुख देने वाला पुरेश्वर नामक शिवलिंग है। वहां से उत्तर में सिद्ध नाथेश्वर तथा दूरेश्वर शिवलिंग है, जो दर्शन मात्र से मनुष्यों के कार्य को सिद्ध कर देते हैं। दधीची की रण भूमि में श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर तथा जपयेश्वर नामक लिंग प्रसिद्ध हैं। गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर तथा विमलेश्वर, व्यासेश्वर, सुकेश्वर, भांडेश्वर, हुंकारेश्वर, सुरुचेतेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर ये सभी महापापों का नाश करते हैं। तप्का नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर तथा सनेश्वर लिंग स्थित है। पूर्णा नदी के तट पर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर, पुंजेश्वर तथा पूर्णकेश्वर लिंग है। प्रयाग तीर्थ के दशाश्वमेध घाट पर पहले ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला है। वहीं सब आपत्तियों का नाशक सोमेश्वर लिंग है और ब्रह्मा तेज को बढ़ाने वाला भारद्वेश्वर है। वहां पर सभी कामनाओं को देने वाला शूलंग टकेश्वर है और भक्तों का रक्षक माधवेश्वर लिंग भी वही है। हे ब्राह्मणों, सूर्यवंशीय राजाओं को विशेष करके सुख देने वाला नागेश्वर नामक लिंग साकेत अयोध्या नगर में स्थित है। पुरुषोत्तमपुरी में भुवनेश्वर नामक लिंग प्रसिद्ध है। लोकेश्वर नामक महालिंग सभी प्रकार के आनंदों को देने वाला है। कामेश्वर नामक शिवलिंग तथा गंगेश लिंग परम शुद्धि करने वाले हैं। लोगों की हित कामना से इंद्र द्वारा उपासित शक्रेश्वर है। सभी कामनाओं को देने वाला वटेश्वर है। सभी प्रकार के पापनाशक सिंधु नदी के तट पर कपालेश तथा वक्त्रेश है। साक्षात शिवजी के अंश से प्रकट धौत पापेश्वर, भीमेश्वर तथा सुरेश्वर भी कहे गए हैं। ज्ञानप्रद तथा लोगों द्वारा पूजित नंदीश्वर है। नाकेश्वर तथा रामेश्वर ये लिंग महापुण्य को देने वाले हैं। विमलेश्वर, कंटेश्वर तथा ध्रुतुकेश ये लिंग गंगा सागर संगम के समीप हैं। चंद्रवेश्वर चंद्रमा की भांति शांतिप्रद और सिद्धेश्वर समस्त कामनाओं को देने वाले हैं। जिस स्थान पर पहले शिवजी ने अंधकासुर का वध किया था, वहीं पर बिल्लेश्वर तथा अंधकेश्वर लिंग है। शिवजी ने अपने अंश से शरणेश्वर रूप को धारण कर वे लोगों को सुख देने के लिए स्थित हुए। एक कर्दमेश नामक लिंग है और बुद्ध पर्वत पर कोटीश्वर लिंग है। प्राणियों को सुख देने वाला अचलेश लिंग भी प्रसिद्ध है। कौशिकी नदी के तट पर नागेश्वर लिंग है और कल्याणप्रद एवं शुभकर्ता अनंतेश्वर लिंग भी है। योगेश्वर, कोटीश्वर, सप्तेश्वर तथा वैद्यनाथेश्वर ये लिंग भी प्रसिद्ध हैं। ब्रध नामक शिवजी ही ब्रधेश्वर लिंग के रूप में प्रसिद्ध हैं। चंडीश्वर तथा संगमेश्वर नामक लिंग भी इन्हीं के हैं। पूर्व दिशा में जो सामान्य लिंग भी हैं, उन सब का नाम तुमसे कह दिया है। हे मुनिवर, अब मैं तुमसे उन लिंगों का वर्णन करता हूँ जो दक्षिण दिशा में है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिवलिंग महात्म्य वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त। अथ तृतीयो अध्याय। सूत जी ने कहा, ब्रह्मापुरी में चित्रकूट पर्वत पर ब्रह्मा जी द्वारा पहले स्थापित एक मत गजेंद्र नामक लिंग है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। उसके पूर्व में सभी वरों को देने वाला कोटिश लिंग है। गोदावरी के पश्चिम में पशुपति नामक एक लिंग है। दक्षिण दिशा में स्वयं शिवजी अत्रीश्वर लिंग के रूप में अनसुया तथा लोगों के हित के लिए स्थित है, और जिन शिवजी ने अपने अंश से प्रकट होकर वर्षा के अभाव से पीड़ित लोगों को जिलाया था। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग्यवान सूची, हे सुव्रत, शिवजी का परम तत्व यहाँ अत्रीश्वर के रूप में कैसे प्रकट हुआ है। सूची ने कहा,
हे ऋषिवरों, आप लोगों ने ठीक ही पूछा। इस संबंध में मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ, जिस कथा को सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। दक्षिण दिशा में कामत नामक का एक महान वन चित्रकूट के समीप में है, जो तपस्वी और सज्जनों को सुख देने वाला है। वह ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी स्त्री के साथ कठिन तप करते थे। हे मुनि, वहां किसी समय 100 वर्षों तक प्राणियों को दुख देने वाली भयंकर अनावृष्टि हुई। हे मुनिवरों, उस समय सभी पेड़, फल तथा पत्ते सूख गए थे। प्रतिदिन पीने के लिए कहीं जल भी नहीं दिखलाई देता था, कहीं गीलापन नहीं दिखलाई देता था। दसों दिशाओं में दुखद गर्म हवा बहती थी। प्राणियों में हाहाकार मच गया। प्राणियों का विनाश होते देखकर अत्रि की पतिव्रता स्त्री ने अपने पति से कहा कि मुझसे ये दुख सहन नहीं हो रहा है। तब मुनिवर आसन में बैठकर 3 बार प्राणायाम कर समाधि मग्न हो गए और वे निर्विकार परम ज्योति शिव जी का अपने हृदय में ध्यान करने लगे। अपने गुरु तथा अपने स्वामी को ध्यान मग्न देखकर भोजन के अभाव में उनके शिष्य उन्हें छोड़कर दूर चले गए। तब वह पतिव्रता अनसुईया अकेली रह गई। वह प्रतिदिन अत्रि मुनि तथा उस पार्थिव लिंग की मंत्र से विधि पूर्वक पूजा करती थी। मानस उपचारों से बार बार भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा तथा स्तुति करती थी। हाथ जोड़कर अपने पति तथा शिव की परिक्रमा करके प्रत्येक परिक्रमा में दंडवत प्रणाम किया करती थी। उस सुंदरी सच्चरित्र मुनि पत्नी अनसुईया को दैत्यों तथा देवताओं ने देखा। उसके तेज से घबरा कर वह सब उसके उसी प्रकार दूर रहे, जैसे लोग अग्नि को देखकर दूर रहते हैं। इसे देखकर कोई भी उसके पास नहीं आया। इधर अत्रि तपस्या में और अनसुईया शिव जी की सेवा में लगी रही। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वह अनसुईया तब तक विशेष रूप से मन वचन कर्म से शिव जी की सेवा करती रही, जब तक मुनि प्राणायाम में तत्पर थे, और तब तक वे स्त्री पुरुष अपने अपने कार्य में तत्पर रहे। हे मुनिवर, जब तक वहां कोई नहीं था, ऐसा होने पर मुनिवर अत्रि अपने ध्यान में मगन होने के कारण नहीं जगे। पतिव्रता अनसुईया भी अपने स्वामी और शिव जी की सेवा में तत्पर होकर कुछ नहीं जानती थी। उसके तप तथा उस अनसुईया के भजन से अत्यंत प्रसन्न होकर देवता, ऋषि तथा गंगा आदि नदियां उन दोनों का दर्शन करने वहां आए। उनके तप तथा उनकी सेवा को देखकर वह चकित हुए। उनसे उस आश्चर्यजनक भजन को देखकर उन्होंने कहा कि अत्रि मुनि की तपस्या तथा अनसुईया जी का भजन, इनमें से कौन सा उत्तम है। उन दोनों के तप और भजन को देखकर उन्होंने भोजन को श्रेष्ठ कहा, क्योंकि पहले समय में भी ऋषियों ने कठोर तप किया था। ऐसा तप और भजन किसी ने नहीं किया, इसलिए ये अत्रि मुनि तथा अनसुईया धन्य है। ये जो दोनों प्रेम से तप कर रहे हैं, ऐसा तप करना अत्यंत कठिन है। तीनों लोकों में ऐसा तप किसने किया है, इस समय कहा नहीं जा सकता। उनकी प्रशंसा करके वे जहां से आए थे उधर ही चले गए, किंतु गंगा जी वहां से नहीं गई। वे शिव भजन में से प्रसन्न तथा धर्म मोहित होकर वहां रह गई। हे मुनिवरों, गंगा जी ने कहा कि मैं अनसुईया का उपकार करके जाऊंगी। शिव जी अत्रि मुनि के ध्यान से बंद कर वहीं रह गए। हे मुनिवरों, वहां शिव जी पूर्ण अंश से स्थित होकर स्वयं कैलाश चले गए। यहाँ 54 वर्ष बीत गए, किंतु वर्षा नहीं हुई। इस प्रकार जब तक अत्रि मुनि ध्यान मग्न हो तप कर रहे थे, अनसुईया ने तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी ये प्रतिज्ञा कर रखी थी। इस प्रकार अत्रि मुनि के तप करने और अनसुईया के भजन करने से जो हुआ उसे सुनो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में अनसुईया अत्रि तप वर्णन नामक तीसरा अध्याय समाप्त। अथ चतुर्थो अध्याय। सूत जी ने कहा, ब्रह्मा वेता ऋषियों में श्रेष्ठ उस अत्रि मुनि ने समाधि से जगकर अपनी पत्नी से कहा कि जल दो। वह पतिव्रता हाथ में कमंडलू को लेकर उस वन में गई और सोचने लगी कि मैं कहाँ से जल लाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कहाँ से जल लाऊं। तभी आश्चर्यचकित उसने गंगा को देखा। सुंदर शरीर धारण की हुई और अनसुईया के पीछे पीछे जाती हुई गंगा जी ने उससे कहा। गंगा जी ने कहा, हे देवी, तुम धन्य हो। बोलो, तुम इस समय कहाँ जा रही हो। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, अंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करती हूँ। सूची ने कहा, हे ब्राह्मणों। उसकी बात को सुनकर चकित होकर प्रेम से उसने कहा, अनसुईया ने कहा, हे कमल नयनी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम दया करके सच सच कहो। सूची ने कहा, हे मुनिवरों, मुनि पत्नी के ऐसा कहने पर दिव्य रूपी उस गंगा जी ने कहा, शिव जी के तथा अपने स्वामी के प्रति तेरा धर्म युक्त भक्ति को देखकर मैं तुम्हारे पास रह गई। हे मान हास्य करने वाली, मैं गंगा हूँ, तुम्हारे भजन से मैं तुम्हारे वश में हूँ, तुम जो चाहती हो मांग लो। सूची ने कहा, गंगा के ऐसा कहने पर वह पतिव्रता उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़ी होकर कहने लगी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे जल दीजिए। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर गंगा ने कहा कि यहाँ गड्ढा बनाओ। उसने शीघ्र ही वहां गड्ढा बनाया और उसी क्षण में उसमें गंगा जी प्रवेश कर गई। उनके प्रवेश करते ही वह जल रूप हो गई।
अनसुईया ने चकित होकर जल ग्रहण किया। मुनि पत्नी अनसुईया ने लोगों को सुखी करने के लिए गंगा जी से ऐसा कहा। अनसुईया ने कहा, हे विद्यालु, यदि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो तुम सब तब तक तुम यहीं रहो जब तक मेरे स्वामी यहाँ ना आ जाए। सूची ने कहा, सज्जनों को सुख देने वाली अनसुईया के इन वचनों को सुनकर गंगा ने कहा कि ये हे पुण्य आत्मा, तुम मुझे अत्रि मुनि को दे देना। उसके इतना कहने पर गंगा जी अपने जल को चिरस्थायी कर दिया और अनसुईया पति को जल देकर उनके आगे खड़ी हो गई। उस दिव्य जल को विधि पूर्वक पी कर महर्षि अत्रि भी प्रसन्न एवं सुखी हुए। अरे, जो जल हम प्रतिदिन पीते हैं ये वह जल नहीं है, ऐसा विचार कर मुनि ने चारों ओर देखा। चारों ओर सूखे पेड़ों को देखकर और दिशाओं को अधिक रुक्ष देखकर ऋषिवर ने अपनी स्त्री से पूछा, क्या फिर वर्षा नहीं हुई? उनकी इस बात को सुनकर अनसुईया ने कहा कि नहीं। तब तुम ये पानी कहाँ से लाई? हे मुनीश्वर, महर्षि अत्रि की ऐसा कहने पर वह चकित हो गई और अपने मन में सोचने लगी कि यदि मैं कहती हूँ तो मेरी बड़ाई होती और यदि नहीं कहती तो मेरा पतिव्रत भंग होता। ये दोनों बातों को नहीं तो हो नहीं सकती, अंत मुझे कहना ही पड़ेगा। तब उन्होंने उससे बार बार पूछ डाला। तब शिव जी की कृपा से उस पतिव्रता को बुद्धि आई और उसने कहा, हे स्वामी, इस संबंध में जो हुआ मैं आपसे कहती हूँ। अनसुईया ने कहा, शिव जी के प्रताप से और आपके पुण्यों से गंगा जी यहाँ आ गई, ये उन्हीं का जल है। सूजी ने कहा। पत्नी की ऐसा बात को सुनकर मुनि चकित हुए और मन से शिव जी का स्मरण करते हुए वह पत्नी से कहने लगे। अत्रि ने कहा, हे प्रिया सुंदरी, तुम सच कह रही हो अथवा झूठ? यदि तुम यथार्थ कह रही हो तो ये दुर्लभ है। हे प्रतिव्रता, जो देवताओं तथा योगियों को भी दुर्लभ है वह आज कैसे हो गया? इसे मुझे महान आश्चर्य है। यदि ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ, तभी मैं विश्वास करूंगा। उनकी इस बात को सुनकर उनकी पत्नी ने उत्तर दिया। अनसुईया ने कहा, हे स्वामी महामुनि, यदि आपकी इच्छा गंगा को देखनी है तो मेरे साथ चलिए। आइए। सूत जी ने कहा। ऐसा कहकर शिव जी का स्मरण कर वह पतिव्रता पति को लेकर शीघ्र वहां गई जहां गंगा जी स्थित थी। तब उस पतिव्रता ने उस गड्ढे में स्थित गंगा जी का दर्शन अपने पति को कराया। वहां जाकर मुनिवर ने देखा कि वह गड्ढा जल से ऊपर तक भरा है। तब उन्होंने कहा, ये गंगा धन्य है, क्या ये मेरे तप का फल है या किसी और का? ऐसा कहकर मुनिवर उसकी स्तुति करने लगे। तब उस मुनि ने उस पवित्र जल में स्नान किया और आचमन करके बार बार उसकी स्तुति की। पतिव्रता अनसुईया ने भी उस पवित्र जल में स्नान किया। तब वे प्रतिदिन तपस्या करने लगी। तब गंगा जी ने अनसुईया से कहा कि अब मैं अपने स्थान को जाती हूँ। तब उस पतिव्रता ने गंगा जी से अनसुईया ने कहा, हे देवताओं की स्वामिनी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मेरे ऊपर आपकी कृपा है तो आप इस तपोवन में स्थिर होकर रहिए। ये बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि किसी को एक बार स्वीकार कर लेने पर उसे छोड़ते नहीं। ऐसा कहकर बार बार हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। ऋषि ने भी वैसा ही कहा कि आप कृपा कर कर यहाँ रहकर हमको स्नात कीजिए। उनके इस सुंदर वचन को सुनकर देव गंगा प्रसन्न होकर अनसुईया से कहने लगी। गंगा जी ने कहा, यदि तुम अपने पति के 1 वर्ष तक किए हुए शिव पूजन का फल मुझे देती हो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ स्थिर हो जाती हूँ। मेरी प्रसन्नता दान, तीर्थ स्थान, यज्ञ तथा योग से उतनी नहीं होती जितना मैं पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, जितनी प्रसन्नता मुझे पतिव्रता को देखकर होती है उतनी और किसी उपाय से संभव नहीं है। पतिव्रता स्त्री को देखकर मैं शुभ हो जाती हूँ और मेरे पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पार्वती के समान होती है। यदि तुम लोक के हित के लिए उस पुण्य को मुझे देती हो तो मैं स्थिर हो जाऊंगी। सूजी ने कहा। पतिव्रता अनसुईया ने उसके इस प्रकार वचनों को सुनकर अपने पति के 1 वर्ष का पुण्य गंगा को दे दिया। बड़ों का यह स्वभाव है कि वे दूसरों का हित करते हैं। सोना, चंदन, ईख का रस उसके उदाहरण है। अनसुईया के पतिव्रता रूप इस महान कर्म को देखकर शिव जी प्रसन्न होकर उस पार्थिव लिंग के से शीघ्र प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे पतिव्रता, तुम्हारे इस कर्म को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वर मांगो, तुम मेरी प्यारी हो। उसके बाद वे दोनों स्त्री पुरुष पंचमुख शिव जी की सुंदर आकृति को देखकर चकित हुए और लोक कल्याणकारक शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम स्तुति तथा उनकी पूजा कर कहने लगे। स्त्री पुरुष ने कहा, हे देवेश, यदि आप और जगदम्बिका प्रसन्न हैं तो आप इस तपोवन में रहिए और संसार को सुखी कीजिए। तब गंगा, शिव जी और पार्वती जी प्रसन्न होकर ये सब ऋषि के आश्रम में रहने लगे। तब दूसरों के कष्टों का नाश करने वाले शिव जी अत्रीश्वर नाम से और गंगा जी भी उस गड्ढे में अपनी माया से वहां रहने लगी। उस दिन से लेकर उसके उस 1 हाथ गहरे गड्ढे में अक्षय जल के रूप में रहने वाली गंगा मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई।
वहां वे सब ब्रह्मा ऋषि अपनी तपस्वित स्त्रियों सहित प्रत्येक तीर्थों से आए जो पहले चले गए थे। यज्ञ याग करने में तत्पर ऋषियों ने जौ, व्रीहि, धन, धान्य तथा घी से वहां होम किया। हे मुनीश्वर, उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर बादलों ने पानी बरसाया। तब चारों ओर आनंद छा गया। आप लोगों को सुख देने वाला ये अत्रीश्वर का महात्म्य मैंने कह दिया है। ये भक्ति को बढ़ाने वाला तथा अपने भक्तों को भुक्ति तथा मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में अत्रीश्वर महात्म्य वर्णन नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।